नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 24 भारत पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज की मेरी चर्चा का विषय है, आओ खेलें धरना धरना। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, धरना धरना क्या होता है? हाँ, धरना धरना ये होता है कि स्टूडेंटों ने धरना दिया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो क्या नीट का पेपर लीक होना बंद हो गया? क्या जिन बच्चों ने नीट के पेपर अभी दिए वो सब ए ग्रेड से पास हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा चाइना से भी आगे निकल गया? सोचने वाली बात है। हमने धरना दिलाया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और अब सारी समस्याओं का हल हो गया। मेरे को यहाँ पर एक बात याद आती है जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे टीचरों ने मेरे को समझाई थी कि एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई से तीन चीज आती है: खाना खाने की तमीज, बात करने की तमीज और कपड़े पहनने की तमीज। बाकी सब कुछ दिमाग यहाँ तक देता है। और उन्होंने एक और चीज कही थी कि पढ़ाई, जो असली पढ़ाई है वो 5th क्लास तक है, यानी 5वीं क्लास तक बच्चे को सारी चीज आ जाती है। उसके बाद तो उसको एलिवेट यानी उसको शिक्षा बढ़ती जाती है, चैप्टर बढ़ते जाते हैं। यानी इंग्लिश वही इजेम आर जो जहां लगाया जाता है ग्रामर में वो वहीं रहती है, लेकिन उसका दायरा बढ़ जाता है। प्लस माइनस पॉइंट यानी जोड़ गुणा भाग, जो जिसे बोलते हैं भाग देना, वो सब वहीं का वहीं होता है, उनका दायरा बढ़ जाता है। जो आपने इंग्लिश पढ़ी होती है वो भी बढ़ जाती है, और जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वो सब उनका दायरा बढ़ता है। अब उसी दायरे की सोच के साथ बच्चे का जो दिमाग है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस धरने में मुझे एक चीज दिखाई दी कि इन बच्चों ने उस एजुकेशन सिस्टम में वो तीन चीजें भी नहीं सीखी: ना खाना खाने की तमीज, ना बात करने की तमीज, ना कपड़े पहनने की तमीज। वो मेरे को यहाँ किसी में नजर नहीं आई, और ना ही आजकल के टीचर ये सारी चीजें बताते हैं। वो भी नहीं बताते, क्योंकि सिस्टम में इतनी खामियां हो गई हैं कि अगर एक टीचर किसी के एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो घर वाले पहुंच जाते हैं, आपने हमारे बच्चों को मार क्यों दिया? वो कहते हैं भाड़ में दो, बिगड़ रहे हैं बिगड़ने दो, पढ़ रहे हैं, ना पढ़ रहे ना पढ़े। तो बच्चों में अकल है ही नहीं। इन बच्चों को मेरे हिसाब से क्या मांगना चाहिए था, मैं गणतज्ञ नहीं हूं, पर मेरा दिमाग कहता है, क्योंकि ये सारे बच्चे वो हैं जो अंग्रेज बाप की और अंग्रेज माँ की औलाद है, कि इनको इंग्लिश बोलनी वो भी ढंग से नहीं आती। ग्रामर अगर इनसे बोल दो ना कि एक लेटर लिख दो, तो ये लेटर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं वो भी गलत, क्योंकि वो भी गलत बोलते हैं, ये भी गलत बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश जो सबसे अच्छी है वो ब्रिटिशर्स की है, वो बात बिल्कुल फैक्ट है, उसको मानने वाली है, मैं भी मानता हूँ, माननी भी चाहिए। इन बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। अरे बेवकूफ हो, अगर आपको मांगना था तो आप कहते कि भैया जिस तरीके से हिंदुस्तान में आईएएस और आईपीएस के एग्जाम होते हैं, उसी तरीके से नीट, एम्स और जो जितने टफ एग्जाम है वो होने चाहिए। आपने कभी सुना कि आईएएस का पेपर लीक हो गया? नहीं सुना होगा ना। इनके पेपर ही क्यों लीक होते हैं? इसलिए लीक होते हैं कि हर बच्चा, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा कलेक्टर बने। यानी पहले जमाने में एक कहावत होती थी, तू क्या कलेक्टर बन गया है? वो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उस होड़ में इंस्टीट्यूट खोल गए। इंस्टीट्यूटों का काम है, वो कहते हैं 100% रिजल्ट, हमारे यहाँ से आपको 100% वो सब पेपर निकलवाते हैं, बच्चों को कराते हैं और 100% दे देते हैं। बच्चों के पास अपना कुछ नहीं है, और जो बच्चे वाकई में मेहनत करके निकलते हैं
वो गायब हो लेते हैं। तो इन बच्चों को वो करना चाहिए था। हाँ, इन बच्चों के साथ एक काम जरूर हुआ, इन्होंने कुछ आंदोलन जीवियों का रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ कैसे कर दिया कि अभी कुछ दिन के बाद पंजाब से किसान आएंगे, वो एक टिकैत आएगा, चोर कहता है मैं बहुत बड़ा, वो है बदमाश, वो आएगा कि हमारी मांगे मानो, हमारी मांगे मानो। तो सरकार को अब थोड़ी सी शक्ति, यानी सरकार के लिए टेंशन वाली काम हो गई है। अब उसका काम है उसको कैसे निकलना है, वो सरकार का काम है नहीं। हाँ, लोग ये कहते हैं कि जी पढ़ा लिखा होना जरूरी चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं, गुना होना जरूरी चाहिए। आप अपने माँ बापों से जाके बात करो तो वो गुने हुए हैं, आपको गुण की बात बताएंगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं बताएंगे। तो आजकल के बच्चों को यही सेंस नहीं है कि पढ़ा लिखा जरूरी है, गुना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो एक किताब है, एक नॉवल है, वो आपने पढ़ लिया, अपने दिमाग में बैठा दिया, उस क्वेश्चन आए अपने उनको आंसर दे लेके, उससे आपको कुछ की इसकी कुछ नहीं हुआ। आपको यही नहीं पता। मनमोहन सिंह जी इतने पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, उन्होंने कौन से तीर चलाए? नहीं चलाए। उससे पहले राजीव गांधी इतने पढ़े लिखे थे, हाँ उन्होंने एक काम जरूर किया कि वो कंप्यूटर को लेके आए। हमारे देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यानी लंदन से पास आउट जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या किया? सिवाय औरतबाजी की कुछ नहीं किया। उनके नीचे वाले अच्छे थे, सरदार पटेल और उनके जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, इन लोगों ने देश को जोड़ा। नेहरू ने कुछ नहीं किया, जो चिल्लाते रहते नेहरू नेहरू। इंदिरा जी के साथ में जो नीचे वाले थे ना, वो अच्छे थे, अच्छा काम किया था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, जिनको मरवा दिया। आप लोगों को हिस्ट्री पता ही नहीं है। आपको जो बेवकूफों ने पढ़ा दिया वो तुमने पढ़ लिया, बाकी तो कुछ नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बाकी 60% बच्चे ऐसी हैं। तो अब आंदोलन जीवी निकलेंगे, जैसे में योगेंद्र यादव जैसा एक हरामखोर जो कहता है खालिद उमर देशभक्त है। अब ऐसे लोगों का टाइम फिर शुरू हो गया है। अब गवर्नमेंट को देखना है कि इनकी कैसे तोड़ाई करे। हमें भी आनंद आएगा जब ये लोग पिट रहे होंगे। बच्चों के लिए ये जरूर है कि बच्चों के लिए शाबाशी है, लेकिन बच्चों ने कोई अच्छा काम नहीं किया। हाँ, अब होड़ जरूर मचेगी कि जी हमारा श्रेय, हमने किया हमने किया हमने किया, और किया किसी ने नहीं। गवर्नमेंट ने एक इनको लड्डू इनके हाथ में दे दिया कि इसको खाते रहो भाई, बस। मेरी ये कड़वी बात है आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होंगी या बुरी लगी हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि कड़वी बातें तो थोड़ी बुरी भी लग सकती हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।